करौली विधानसभा के युवा विधायक विष्णुदेव पासवान जी जो एलजेपी आर से आते हैं। विधायक जी, आज बिहार में पूरे चर्चा है, नेता लोग का विवादित बयान आ रहा है महिला पर, उस पर क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपका किशोर इशारा मैं समझ सकता हूँ, जिस प्रकार से एक सभ्य समाज से आने वाले पप्पू यादव जी का बयान, जो एक बहुत अनुभवी नेता और सांसद रह चुके हैं कई बार, उनके द्वारा महिलाओं को लेकर के अमर्यादित भाषा का बयान देना, चाहे उनके खिलाफ कुछ शब्दों का बोलना काफ़ी ज़्यादा निंदा है। और जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि एक तरफ आप बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण की, एक तरफ बात करते हैं नारी सम्मान की, उनके हक की लड़ाई के लिए आप बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी अवहेलना करते हैं, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बिल्कुल भी मतलब शोभा नहीं देता उनको, जो पद और गरिमा उनकी है। उनकी वाइफ राज्यसभा सांसद में महिला के नाते देखा जाए तो उनकी वाइफ भी है, उनके घर में बेटी भी है, जैसे में श्रेयसी सिंह एक बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर इस तरीके का उनका बयान है कि 90% महिलाएं नेताओं के से होके गुजरती है, तो उनको ये भी सोचना चाहिए उनके घर भी में महिलाएं हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, तो वो भी क्या इन सब चीज़ों से गुजर के गई हैं क्या, कि इस तरीके का विवादित बयान वो आम नारियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए दे रही हैं। इनको सोचना चाहिए था। आप भी युवा हैं और आप भी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपका लाइफ स्टाइल कैसा है यहाँ तक पहुँचने का? वैसे देखा जाए तो कैसा रहा? लाइफस्टाइल की बात नहीं है, मैंने कर्म किया, फल हमारे नेता ने दिया। मैं अपनी पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष था, जैसा कि आपको लोगों को पता है। हाँ, ये है कि हमारे पिताजी सन 1996 से लोक जनशक्ति पार्टी में बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ कार्य किया उन्होंने। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिलों में हमारे पिताजी 1996 से 1996 से पार्टी के साथ जुड़े रहे। 2003 में दलित सेना में भी जिला कोषाध्यक्ष के पद पे थे, जब तक कि वो सेवानिवृत्त नहीं हो गए 2017 तक। उसके बाद पार्टी टूटी 2020 में, ना सांसद था ना विधायक था हमारे पार्टी में कोई भी। उस समय हमारे पिताजी ने कहा कि हमने अपने भाई का साथ निभाया, अब तुम्हारे भाई को तुम्हारी ज़रूरत है। तो उस समय मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, जब पार्टी में ना कोई सांसद था ना विधायक था। अगर मुझे टिकट का लालच होता तो मैं शायद भाजपा या राजद जैसी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां और हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं हमारे ज़िले में, हमारे विधानसभा में बीजेपी का सीट था, टिकट था, एनडीए से देखा जाए, विपक्ष से माले और राजद का था, तो मैं उन पार्टियों को ज्वाइन करता। लेकिन हमारी पूरी परिवार जो है लोक जनशक्ति पार्टी के साथ पुराना लगाव रहा है, बड़े साहब के साथ हमारा पूरा परिवार जुड़ा रहा है। और इस समय मैं अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, मैं अपनी पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मैंने ज्वाइन किया और अपने भाई चिराग पासवान जी को मजबूती देने का कार्य किया। और आज मेरे प्रखंड अध्यक्ष के तौर पे मैंने कार्यरत था, और आज विधायक के टिकट जो मुझे मिला है और मैं जीत के आया हूँ, इसमें हमारी दरौली विधानसभा की जनता का प्रेम और आशीर्वाद है। और कहीं ना कहीं हमारे नेता का नज़र हमारे ऊपर पड़ा कि ये लड़का शायद ईमानदार है, कर्मठ है, और मैंने अपनी ताकत दिखाई। एक प्रखंड अध्यक्ष होकर भी मेरी जो कार्यशैली थी वो मेरे पद से बहुत ऊपर था, और उसका लाभ आज मुझे मिल रहा है। आज आपकी पार्टी जीरो से हीरो के रूप में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय हमारे नेता चिराग पासवान जी को जाता है कि ऐसे विपरीत समय में भी, जहां परिवार टूट गया, घर छूट गया, पार्टी टूट गई, सिंबल तक चला गया, ऐसे में वो अकेले स्वयं वहां से जमीनी स्तर से उठ करके आज 19 विधायक और 5 सांसद वाली पार्टी बनाना, जिसमें दो दो बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, यहाँ तक का सफ़र बहुत ज़्यादा मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता क्या कुछ उनके ऊपर बीता होगा। आप जब से आपके हमारे साथ बात चल रही है, इंटरव्यू होती है, तो आप एक मुद्दा लेके चलते हैं कि सीएम जो होना चाहिए हमारे चिराग पासवान होना चाहिए। जी बिल्कुल, आज भी मैं चाहूँगा हमारे नेता शीर्ष जगह पे रहें। एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा व्यक्तिगत राय है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हों। विधायक जी, बिहार में शराब को लेकर क्या बोलेंगे? जिस तरीके से नई सरकार का गठन हुआ है, विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी जी को चुना गया है, उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई भी है। और ऐसे में शराबबंदी को लेकर के जो भी उचित फैसला होगा हमारे बिहार के लिए, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, चाहे वो शराब चालू करने की बात हो, चाहे बंदी के तौर पे हो। अगर बंदी हो तो उस पर और सख्त कानून लाने चाहिए, ताकि पूर्णतः शराबबंदी हो सके। कई घटनाएं सामने निकल के आती हैं कि होम डिलीवरी होता है। अभी एक माननीय सदस्य ने विपक्ष से सदन में, जो वित्तीय सत्र अभी चला, उसमें उन्होंने बोला 27 तारीख को एक डेट उन्होंने दिया कि मैं होम डिलीवरी करवा दूंगा विधानसभा के अंदर। तो इस तरीके की बात आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जांच की जरूरत है कि जांच या की इस तरीके से हो रही है तो उस पर सख्त कानून बनाया जा सकता है, जिस तरीके से लगाम लगाया जा सके। क्या लगता है बिहार के सीएम जो अभी सम्राट चौधरी बने हैं, तो नीतीश कुमार जैसे जो 20 साल में किए हैं, अब शराब को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर आगे ले जाएंगे?
मेन मुद्दा शराबबंदी को लेकर के नहीं है। जंगल राज से उभर करके जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों से बिहार को इतना ज़्यादा संवारने का काम किया है, यूँ कह लें, क्योंकि गिना चुना एक पटना शहर रह जाता था पूरे बिहार में। और एक समय था कि जब अंधेरा होने के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकला करते थे। एक दौर था जो कहा करते हैं कि सोना बेच के लोहा खरीदने का कार्य किया जाता था उस समय। तो वो आपराधिक घटनाएं होती थी, लोग की अपने घर का गहना बेच करके हथियार खरीद के रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए। एक वो दौर था, एक आज का दौर है जहाँ सुशासन और संस्कृति और सभ्यता की बात होती है तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम आता है। और ऐसे में उन्होंने जो जवाबदारी अपना पद सम्राट चौधरी जी को दिया है, तो उस उनकी नेतृत्व में ही और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली से ही हम लोग सीखते हुए और बिहार को आगे अग्रसर करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगले 5 वर्ष में बिहार विकसित राज्यों में गिना जाएगा। विधायक जी, अभी जब से सीएम सम्राट चौधरी बने हैं तब से जनता में कुछ त्रुटियां आ रही है। त्रुटियां ये आ रही है कि जैसे मैं अभी 14 तारीख को आपने देखा होगा कि नासा की तरफ से एक सैटेलाइट जो होता है उसको लेकर बिहार को सबसे ज्यादा लाइट शो कर रहा था। और अभी पटना की जनता बोल रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी सीएम बने हैं तो बिहार के जो लाइट है वो टाइम से अब नहीं आ रहा है। पहले नीतीश की सरकार थी तो 24 घंटा रहता था, अब कंटिन्यू लाइटेड नहीं रहती है। लाइट बिजली की ऐसी कोई समस्या नहीं है, विगत कुछ दिनों से ऐसी समस्या चल रही है बिहार में। तो जैसे मेंटेनेंस का काम हो, चाहे उस पर आप कोई कार्य का शैली का काम करते हैं या कोई भी चीज़ वर्क में रहेगा तो उस पर थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं। अब एक जगह पे आप काम करेंगे या किसी चीज़ का आप मरम्मत कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, कुछ दिनों की बात है, फिर उसको सुधार लिया जाएगा। देखिए हमारे साथ जो विधायक थे और इनकी जो बातें हैं आपने सुना, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहे हमारे साथ।